राजा परीक्षित का विवाह एक दुष्ट स्त्री से हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही वह स्त्री राजा को भड़काने लगी। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, एक साधारण आदमी भी शादी के बाद अपनी बिरादरी को भोज कराता है। आप तो राजा हैं, आपको अर्षि मुनियों और नेक पुरुषों को भोज पर बुलाना चाहिए। राजा परीक्षित ने उसकी बात मान ली और पूरे राज्य के अर्षि मुनियों और संतों को भोज के लिए आमंत्रित किया। सभी अर्षि मुनि भोजन के लिए आकर बैठ गए। जब भोजन शुरू हुआ तो वह स्त्री राजा के पास आई और बोली, महाराज, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, इसलिए मैं भी आपके साथ इनकी सेवा करूंगी। सेवा के बहाने वह रोटियां परोसने लगी, लेकिन उसने अर्षि मुनियों को भड़काने का षड्यंत्र रचा। वह परोसते हुए बार बार कहने लगी, ये सब बदमाश है, मेरी ओर बुरी नजरों से देख रहे हैं। राजा परीक्षित उसकी बातों में आ गए। उन्हें गुस्सा आ गया और वह तलवार लेकर सभी अर्षि मुनियों को मारने के लिए दौड़ पड़े। उसी समय महाअर्षि वेदव्यास प्रकट हुए। उन्होंने राजा को रोकते हुए कहा, राजा, बता तू क्या कर रहा है? तुझे समझना चाहिए कि तू अपनी पत्नी के झूठे और दुष्ट वचनों के वश में आकर ऐसा घोर पाप करने जा रहा है। यह सुनकर राजा परीक्षित का क्रोध शांत हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शर्म से अपना सिर झुका लिया और अर्षि मुनियों से क्षमा मांगी। यह कहानी सिखाती है कि मनुष्य का अनकंट्रोल्ड मन उसे विनाश की ओर ले जा सकता है, चाहे वह कितना भी बुद्धिमान, धार्मिक या शक्तिशाली क्यों न हो। जैसे पराशर, विश्वामित्र, श्रृंगी अर्षि और अन्य महान ऋषि भी मन के वश में आकर गिर गए, वैसे ही राजा परीक्षित भी एक दुष्ट स्त्री के प्रभाव में आ गए। केवल आत्मनियंत्रण, विवेक और गुरु के ज्ञान से ही मन को काबू में किया जा सकता है। मन पर लगाम ही जीवन में सच्चा संतुलन और शांति ला सकती है।